चेपॉक के मैदान में कल तीसरा वनडे मैच इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का खेला जा रहा था। शुभमन गिल आते हैं, टॉस करते हैं और अपनी प्लेइंग 11 बताते हैं तो उसमें केएल राहुल का नाम मिसिंग होता है। उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम हमें देखने को मिलता है। दूसरे मुकाबले में हमने देखा कि केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराई गई थी। पहले मुकाबले में हमने देखा कि केएल राहुल से विकेट कीपिंग नहीं कराई गई थी। तो ये जो राजनीति वाले लोग हैं, ये क्रिकेट में राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आपसे जब पॉलिटिक्स में कुछ नहीं हुआ तो क्रिकेट में आप प्लीज मत रहने दो यार। उस बंदे के साथ आप लोग पॉलिटिक्स मत करो। नाम दिया जाता है कि वो रेस्टेड उसको दिया गया है, मतलब आराम करने के लिए उसको बाहर किया गया है। तो वही मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, सिर्फ उसने 19 या 20 बॉल सिर्फ खेली है। 2 ही ओडीआई मुकाबले खेले हैं और T20 उसे खेलना नहीं है। अभी टेस्ट कोई है नहीं, 14 जुलाई से फिर ओडीआई मुकाबले होंगे, तो रेस्ट ही रेस्ट है। वैसे भी टीम इंडिया जीत गई थी तो आपको बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप को जो राजनीति रोटियां सेकनी है, आप बस सेकते रहिए, उसमें आप कमी मत करिए। घर का जो सीधा बच्चा होता है वही बाद में बची हुई रोटी को खाता है। केएल राहुल ठीक वैसा ही पर्सन है। जो केएल राहुल से बोला जाता है वो केएल राहुल बड़े आराम से कर लेता है। बस यही बात की कमी है। तभी आप अगर विकेट कीपिंग अगर कोई नहीं कर रहा तो केएल राहुल से करा देते हो। कप्तानी कोई नहीं करने वाला तो केएल राहुल को ऊपर सौंप देते हो। टीम हार जाती तब भी केएल राहुल को ऊपर सौंप देते हो। ड्रॉप करने की नौबत आती तो केएल राहुल को ड्रॉप कर देते हो। टेस्ट में ही ऐसा था, किसी और बंदे को खिलाना होता तो केएल राहुल को आप ड्रॉप कर देते थे। और अभी जो पहला मुकाबला केएल राहुल ने खेला था, 19 गेंदों पर 39 रन उन्होंने बनाए थे, लगभग 200 की प्लस की स्ट्राइक रेट से। ये मैसेज तो गलत जा रहा है ना। आप विकेट कीपिंग ईशान किशन से करा रहे हैं, चलो ठीक है आपने एक मैच में करा दी, तो अगर केएल राहुल से विकेट कीपिंग नहीं करा रहे हैं तो कम से कम उसको मैच फिनिश करने के लिए तो रखो, जो आसानी से वो कर रहा है। और दूसरी बात, क्या आप सन 2027 के लिए मेन विकेट कीपर जो है ईशान किशन को चुनना चाहते हैं उनकी फॉर्म को देखकर? मामला क्या है, मुद्दा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो मैसेज है ये गलत जा रहा है। आप केएल राहुल को बाहर करते हैं, ईशान किशन को लाते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को लाते हैं। ये सब चीजें गलत हैं, क्योंकि उसने जब कोई नहीं था, आप ही लोग कह रहे थे कि केएल राहुल हमारे मेन विकेट कीपर हैं, और अब अचानक से केएल राहुल के हाथों से दस्ताने छीन लिए जाते हैं। दस्ताने जो है ईशान किशन को पहना दिए जाते हैं। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। केएल राहुल को ढकेला जाता है, उसके 5 नंबर बेस्ट है, उसको 6 नंबर 7 नंबर तक ढकेला जाता है। कभी उससे पूछा गया है कि आपकी पसंदीदा स्लॉट क्या है, आपका पसंदीदा नंबर क्या है, आप किस पोजीशन पे खेलना चाहते हो? ऑलमोस्ट सबसे ये चीजें पूछी जाती है, लेकिन क्या कभी केएल राहुल से आप लोगों ने पूछा?